वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से अशक्त विकल्प को चुनना है। ए नंबर में है उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी, सीयू नीति आयोग परमेश्वर अय्यर, अध्यक्ष 22वें विधि आयोग 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ये हो जाएंगे ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। और बलबीर सिंह चौहान जो हैं 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में खर्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लामिते 9, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। लामिते 9 2022 युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच हुआ था। भारत और ये जो हुआ था सेशल्स के बीच, सेशल्स के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 भारत नई दिल्ली में हुआ। 13वां जो हुआ था भारत ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली। और 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 में जो हुआ है ये चीन में हुआ था। 2022 में चीन में हुआ था और 13वां भारत में 2021 में हुआ था। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में मिला है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से दिया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये दिया गया है असम को दिया गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 असम के ओरंग नेशनल पार्क को दिया गया है। असम में जो ओरंग नेशनल पार्क है उसी को मिला है पार्क। अगला प्रश्न है, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया से डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। द ब्लू बुक पुस्तक के लेखक अमिताभ कुमार हैं। द ब्लू बुक। उसके बाद है द मिलेनियम से योगी, यह है दीपक चटर्जी के द मिलेनियम योगी जो है ये हो जाएगा दीपम चटर्जी। उसके बाद हो जाएगा अगला उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये जो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च और चाबहार दिवस हो जाएगा 4 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मुंबई शहर में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 रखा गया है। मुंबई शहर में
उसके बाद है भारत के ऊर्जा संयंत्र स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य ये 2030 तक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। अगला प्रश्न है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हर्षिका रामचंद्रन। हर्षिका रामचंद्रन को तैराकी में 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार साजन प्रकाश तैराकी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हर्षिका रामचंद्रन को तैराकी को दिया गया है। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी शौर्यजीत खैर हैं। उसके बाद हो जाएगा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी पूजा पटेल है। ये पूजा पटेल जो है योगासन में मिला है इनको, योगासन में। और शौर्यजीत जो खेर हैं राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र के जो हैं खेर, शौर्यजीत खेर सबसे कम उम्र की खिलाड़ी राष्ट्रीय पदक जीतने वाली है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश ह्वांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, वही भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 180वां। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा युवराज सिंह। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। नवी टेक्नोलॉजी का ये हो जाएगा MS धोनी। और बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। बोरोप्लस का अक्षय कुमार हो जाएंगे। और स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। स्केचर इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है 100% हर घर जल घोषित राज्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग से हब कौन सा राज्य बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बल एवं दाब। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बल का विमीय सूत्र है MLT पावर -2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और संभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। वैसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। कुछ ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं का परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है संभारिक कहलाता है। संभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये श्यानता ठोस द्रव्य तथा गैस का गुण है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। श्यानता केवल द्रव एवं गैस के का गुण है, ये ठोस का नहीं है। द्रव एवं गैस का है, ठोस का नहीं है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है।
ये हो जाएगा घट जाएगा, इसीलिए इसका केवल 2 आंसर होगा। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम है, यह नियम किसका है? तो हो जाएगा स्टीफेंस का नियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन डी। किसी खोखले पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है, भीतर पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है, इस पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन सी। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, सही उत्तर इसका हो जाएगा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर ये बना गया था फर्मी के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सापेक्षता का नियम आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, सापेक्षता का नियम आइंस्टीन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा। और तत्वों के नाभिक के खोजकर्ता, तत्वों के नाभिक के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सीसा संचायक सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। सीसा संचायक सेल द्वितीय सेल का सीसा संचायक सेल द्वितीय सेल का उदाहरण है। द्वितीय सेल वैसे सेल को कहा जाता है जिसे बार बार चार्ज कर उपयोग में लाया जाता है। प्राथमिक सेल केवल एक बार उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा बी सीसा संचायक सेल, ये द्वितीय सेल का है। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। उपर्युक्त जो होता है एक इसमें होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के ये सब लक्षण है। दूर दृष्टि दोष के क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा लेंस की गोलाई यहाँ बढ़ जा रहा था तो कम हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी यहाँ घट रहा था निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर दृष्टि दोष में बढ़ जाएगा। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है तो इसमें क्या हो जाएगा लेंस की क्षमता घट जाती है, ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में, इसके अपोजिट हो जाएगा। इस रोग में दूरदृष्टि जब रोग हो जाता है तो इस रोग में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भाप आचमन विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आचमन विधि से अलग करते हैं। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। वर्ण लेखन से विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न से घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न होती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है, ये विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होता है, विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है, सही उत्तर इसका हो जाएगा
ठोस में गैस का विलयन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मिलेराइट अयस्क है। मिलेराइट जो अयस्क है ये किसका है? तो ये हो जाएगा मिलेराइट अयस्क निकेल का है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट है। क्रोमाइट है जो क्रोमियम का अयस्क है। अस्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है। अस्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है। केसीटेराइट ये हो जाएगा टीन का अयस्क। अगला प्रश्न है मक्खन कोलाइड कब बनता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लुओरोएथीन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आयनिक यौगिक की द्रव्यमान एवं कथनांक निम्न होते हैं। आयनिक यौगिक के कथनांक एवं गलनांक जो होता है ये उच्च होता है, ऑप्शन इसका उच्च ये हो जाएगा आंसर। आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है। आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रासबर्गर के हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कैमिलो गॉल्जी ने 1898 ईस्वी में गॉल्जी उपकरण या गॉल्जी काय की खोज की। प्रोटोप्लाज्म मत मैक्सूल्ज, प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म मत ये मैक्स सूल्ज के द्वारा दिया गया है। डुजार्डिन के द्वारा जीव द्रव्य की खोज किया गया था। जीव द्रव्य किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेंड्रस तेल निकाला जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा देवदार, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिकामय जड़े, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। कंदिल जड़े जो है ये शकरकंद हो जाएगा, शकरकंद। पुलकित जड़े डालियाँ हो जाएगा, डालियाँ। और ग्रंथिल जड़े ये हो जाएगा आम हल्दी ये हो जाएगा ग्रंथिल जड़े। अंगूर में जो जड़ पाया जाएगा ये हो जाएगा मणिकामय जड़े। अगला प्रश्न है पुष्प का सहायक अंग है। पुष्प का सहायक अंग है दलपुंज, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कबूतर में गुणसूत्र के जो संख्या है ये हो जाएगा 80, बाकी खरगोश में 44 है, चिंपैंजी में 48, मेढक में 26 है। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संघ प्लेटी हेलमिंथीज के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण आरबीसी का मृत्यु स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा यकृत या प्लीहा हो जाएगा, यकृत और प्लीहा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिवर्तित क्रियाओं का पता सर्वप्रथम ये लॉन्गली ने लगाया था, जो गलत है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था, मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले लोंगली के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। लोंगली के द्वारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले 1921 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन डी का संश्लेषण, ये नहीं है। ये जो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कार्बोहाइड्रेट द्वारा विटामिन सी का निर्माण होता है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ वर्ष है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1997 से 98। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गार्ड नामक पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। गार्ड नामक पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, ये सभी है। किंग और डार्क चैम्बर, ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हैं। मुल्क राज आनंद के द्वारा कूली कन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हार्ट, सैमन समर्स, ये सभी मुल्क राज आनंद के द्वारा है। कुलदीप नैयर के द्वारा रचित पुस्तक है जजमेंट डिस्ट्रेट ऑफ्टर्स नेवर्स, इसका हो जाएगा डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया द क्रिटिकल्स ईयर्स इन जेल इंडिया ऑफ्टर्स नेहरू, ये सभी कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। हवाला क्या है? हवाला हो जाएगा, हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से गठित समिति है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊषा थोराट समिति। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जेपी जोशी। ऑप्शन बी। ये धौलावीरा उत्खनन से संबंधित है। धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित है ये जेपी जोशी। बाकी ये सभी जो हैं कालीबंगन के उत्खनन है। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। अगला प्रश्न है, शून्यवाद दर्शन संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वयं नियंत्रण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें हो जाएगा आंसर, इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। सही हो जाएगा ये भी। उसके बाद है, उच्च कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था। इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 1, 2, 3। महिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मालवा नरेश यशोबर्मन के उपलब्धियों का चर्चा मंदसौर अभिलेख से किया गया है। मालवा नरेश यशोबर्मन ये मंदसौर अभिलेख हो जाएगा। बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन की उपलब्धियों की चर्चा देवपाड़ा अभिलेख, ये हो जाएगा विजय सेन के उपलब्धियों का देवपाड़ा अभिलेख से है। और चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन ये होल अभिलेख से है। पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन ये जो हो जाएगा ये होल अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम एकता चलाया गया था।
भारत में सर्वप्रथम एकता चलाया गया था, ऑप्शन इसका हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम एकता चलाए जाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। वही एकता व्यवस्था का व्यापक पैमाने पर विस्तार जो किया गया था ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गौरी का प्रथम इक़्तिदार कुतुबुद्दीन ऐबक थे। प्रथम इक़्तिदार थे जो थे मोहम्मद गौरी के, ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिर्जा गियास बेग थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अताउल्ला तथा हंसपत राय बीबी के मकबरा का शिल्पकार था। वही उस्ताद ईसा जो थे ताजमहल के रूपरेखा तैयार किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हो जाएगा बाजीराव विश्वनाथ, इनका कार्यकाल था 1713 से 20। उसके बाद हो जाएगा बाजीराव का शासनकाल होगा 1720 से 40। 1720 से 40 हो जाएगा बाजीराव प्रथम। उसके बाद हो जाएगा बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 61 हो जाएगा, 40 से 61। माधवराव का ये हो जाएगा 1761 से 72, 61 से 72 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था 1741 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। सही उत्तर इसका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के साथ हुआ था, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता, सही उत्तर इसका हो जाएगा गुंडाधुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भूमकाल विद्रोह 1910 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुआ था, 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुनना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा विमेंस इंडिया एसोसिएशन का जो विमेंस इंडिया एसोसिएशन, ये सदाशिव अय्यर हो जाएंगे, सदाशिव अय्यर हो जाएंगे इसका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बी हेड गंवार और खुदाई खिदमतगार का अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। राइट आंसर इसका हो जाएगा शेयर फॉर्मूला, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाभरा में हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा एमपी में 1906 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह का जन्म भंगा पंजाब में 1907 ईस्वी में हुआ था। और हबीबपुर में खुदीराम बोस का जन्म हबीबपुर बंगाल 1889 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में हिमालय क्या हो जाएगा 66 का। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी केवल 3। पुलिकट झील के केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। भारत में हिमालय जो है 11 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है, 5 की जगह 6 हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, येन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? येन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। असत्य विकल्प को चुनना है, सही उत्तर इसका हो जाएगा गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। नदी पर एमपी में है। बाकी कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, शरींद्र नहर परियोजना सतलज नदी पर है और कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। अगला प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंडीगढ़ में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या अगर पूछा जाए तो ये दिल्ली में हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। अगर प्रतिशत लग जाएगा तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NH53 जोड़ती है, NH53 जो है हजीरा से पारादीप को जोड़ता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली से चेन्नई NH48 जोड़ता है, NH48 जोड़ता है। और संगरूर से अंकोला NH52 जोड़ता है, NH52। जोराबाट से शिलिंग NH6 जोड़ता है, NH6 जोड़ता है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जस्ता की कमी से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खोन नदी जो है रामगंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। बाकी ये सभी कोसी की सहायक है, लिकू नदी, इंद्रावती नदी और शून कोसी नदी, ये सभी कोसी नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका हो जाएगा भोर घाट हो जाएगा 630 मीटर, 30 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा थाल घाट, ये 580 मीटर हो जाएगा। पाल घाट ये हो जाएगा 305 मीटर। उसके बाद है सेनकोटा, ये हो जाएगा 280 मीटर, 280 मीटर हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। डॉन ऑस्ट्रेलिया में है, डॉन ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। स्टेपी जो हो जाएगा मध्य एशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुनना है, इसका हो जाएगा इंडाल्को। बाल्को जो है सोवियत संघ में है, नाल्को फ्रांस में है, माल्को इटली में है। इंडाल्को जो है एक कनाडा में हो जाएगा, कनाडा में हो जाएगा इंडाल्को। और हिंडाल्को जो हो जाएगा यूएस में हो जाएगा, हिंडाल्को यूएस में हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर इसका त्रिपुरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ढकनी किस राज्य की नृत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ढकनी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कोरिंग कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर इसका है 1777 से 78 में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा।
युद्ध के बाद एक संविधान से निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्रिप्स मिशन जो है सर स्टैनफोर्ड से क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा कि ये मुंशी जो थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद होगा संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। अगला प्रश्न है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता संबंधित ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार विषय में जानकारी है। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने अपने किस बात में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन से हो सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा शाहनी बनाम से भारत संघ 1992, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है। राइट आंसर सजा की मात्रा को बदलना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति है जो निम्न प्रकार है। लघुकरण सजा, ये लघुकरण जो होगा सजा की मात्रा को बदलना, विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। 5 प्रकार के क्षमादान है। पहला हो जाएगा लघुकरण, इसमें हो जाएगा सजा की मात्रा को बदलना। उसके बाद हो जाएगा विराम में हो जाएगा विशेष परिस्थिति की वजह से सजा कम करना। तीसरा होगा विराम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। उसके बाद हो जाएगा प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय तक टालने की प्रक्रिया। और एक क्षमा हो जाएगा पूर्णतः माफ कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा महाधिवक्ता का कार्य, इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में है, अनुच्छेद 165 में है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 221 संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का निर्धारण से, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा न्यायाधीशों के कार्यकाल का विवरण अनुच्छेद 217 में है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण विवरण अनुच्छेद 222 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संघ राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 63 सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323।
ये भी सही है। संघ और राज्यों के ये सब संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। प्रकीर्णन जो होगा, प्रकीर्णन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 361 से 367 में किया गया है। 361 से 367 में किया गया है। 369 से 392 ये अस्थायी संक्रमणशील तथा विशेष उपबंध की चर्चा है। और राज्यसभा अनुच्छेद 343 से 51 है। ऑप्शन इसका सी असत्य है। ये हो जाएगा 361 से 67। लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। ये सही नहीं है, यह अस्थायी अधिकारी होता है। अस्थायी अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना वर्ष है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1969। रावी तथा ब्यास जल विवाद अधिकरण, रावी तथा ब्यास विवाद जो होगा ये 1986 हो जाएगा। वंशधारा तथा मांडवी जल विवाद जो होगा 2010 से होगा। और द्वितीय कृष्ण जल विवाद अधिकरण जो होगा 2004 में होगा। अगला प्रश्न है, मलयालम से की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2013 में। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में मिला है, तमिल को। उसके बाद संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है 2005 में। तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में मिला है, तथा कन्नड़ को 2008 में मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। भूरिया समिति का गठन हुआ था, भूरिया समिति का गठन 1994 में हुआ था, 1994 में की गई तथा यह अपना रिपोर्ट 1995 में सौंपी। ऑप्शन सी हो जाएगा। भूरिया समिति का गठन हुआ था अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए।